अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक गार्डनर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है कि उसके सारे प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हों। और इस वक्त मेरे गार्डन में सारे ही प्लांट्स मेरे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और इन्हीं में शामिल हैं मेरे सिंगोनियम के प्लांट्स। सिंगोनियम के प्लांट्स रियली बहुत खूबसूरत प्लांट हैं। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं और आप इनके कलर्स देखिए, मुख्तलिफ़ तरह के लीव्स के, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के पैटर्न्स होते हैं, लेकिन सारे ही प्लांट्स बड़े इजी तरीके से हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी 3 टिप्स, इसके ज़रिए आप अपने घर में बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट्स हर तरह के पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है लोकेशन की। आप अपने प्लांट को कहाँ पर रखेंगे? आप अपने प्लांट को रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या फिर 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी आ जाए, क्योंकि इनके कलर जो हैं वो उसी वक्त प्रोमिनेंट होते हैं जब आप उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। इसके लिए आप मॉर्निंग या इवनिंग की डायरेक्ट सनलाइट चूज़ कर सकते हैं। मेरे प्लांट लेते हैं आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में डायरेक्ट सनलाइट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन अगर हम मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मेरे प्लांट्स के कलर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में मॉर्निंग की रहती थी। सर्दियों में आप इनको 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि आपके प्लांट या तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रहें, अगर नहीं आती है डायरेक्ट सनलाइट, वरना डायरेक्ट सनलाइट में 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की आप रख सकते हैं। आपके प्लांट्स के कलर्स बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि ये प्लांट अगर हम बिल्कुल ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना आए, ज़रा सा शेडी एरिया बहुत ज़्यादा हो, तो इनके लीव्स में ये प्यारे प्यारे से कलर्स नहीं आते जो आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ग्रीन से हो जाते हैं, बेल की सूरत में बढ़ने लगते हैं और इतने खूबसूरत नहीं लगते। दूसरी बात है वाटरिंग की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने प्लांट को चेक करके पानी डालना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनकी रूट्स में फंगस लग जाएगा, लिहाजा आपने चेक करना है हल्का हल्का। अगर आप अपने सिंगोनियम के प्लांट्स को रखेंगे मॉइस्ट, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। इनकी टिप्स तक ब्राउन नहीं होगी। आप देखिए मेरे प्लांट्स की कोई भी टिप, अगर आपको 1-2 टिप कोई ब्राउन दिख रही होगी तो वो चूंकि मुसलसल बारिश हो रही है इसमें रखे हुए हैं, इस वजह से ये कुछ ऐसे हो रहे हैं, कुछ 1-2 की टिप होगी। वरना आप देखिए मेरे किसी प्लांट की टिप जो है वो बिल्कुल भी कहीं से कोने से ये बिल्कुल ब्राउन नहीं है। तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि पानी आपने चेक करके डालना है, और हल्का हल्का मॉइस्ट रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। मॉइस्ट रखेंगे तो आपकी मिट्टी भी अच्छी और वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस पर मेरी कई वीडियोस सिंगोनियम पर मौजूद हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है फर्टिलाइज़र की। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो सिंगोनियम के प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, जल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि आप लोग फर्टिलाइज़र बहुत डालते हैं। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आप मेरे प्लांट देख रहे हैं, इनमें आप देखिए मैं मंथ में 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और आप इनकी ग्रोथ देखिए। आपको मैं दिखाऊँ, आप ये देखिए, आप इसको देखिए, इसके लीव्स देखिए, और आप नीचे इनके प्लांट्स देखिए। हालांकि ये लगा है प्लास्टिक की बोतल के अंदर, और आप इसको देखिए कितने इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से प्लांट्स निकल रहे हैं। और कितने हैं, अब मैं कितनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। देखिए इसको कितना कर सकती हूँ। आप ये देखिए, इसके अंदर आप देखिए कितने प्लांट्स हैं। आप यहाँ देखिए, और ये सारे देखिए मेरे प्लास्टिक की बोतल में लगे हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, ये मैंने 1 लगाया था, और आप इस प्लास्टिक की बोतल में देखिए कितने प्लांट्स हो चुके हैं। ये देखिए छोटी सी पानी की बोतल है जो मैंने किसी दूसरे पॉट के अंदर लगा के इसको खड़ा करने की लगती थी, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। लेकिन आप देखिए इसके अंदर कितने सारे प्लांट्स हैं, देख रहे हैं आप। तो आपको ये ज़रूर करना है, जो 3 टिप मैंने बताई है, आप बिल्कुल ख्याल रखिए इसको किस तरीके से रखना है। और आप यकीन जानिए आपके घर में इतने सिंगोनियम के प्लांट्स होंगे कि आप बांटते नहीं थकेंगे, बांटते थक जाएंगे बल्कि। और आपके घर में इतने सारे और इतने प्यारे लगेंगे, और हर तरह की बर्तन में, मतलब पॉट में आप लगा सकते हैं, हर तरह के पॉट में। बस इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। इसके अलावा आपने मॉइस्ट रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, जिस तरीके से मैं बताया है उस तरीके से रखना है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।